एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हो मैम? हर वीडियो में आप यही बोलते हो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो वैसे बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज ये ऐसे रीजंस होते हैं जो एचआर आपको बताता नहीं है। इट डजंट मैटर कि आप किस भी सेक्टर में जा रहे हो, किसी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, बट ये रीजंस ऐसे होते हैं जो आप मतलब वो एक वर्ड पे सिर्फ एक सेंटेंस ही बोला था और हमें सामने से रिवर्ट देता है एचआर कि यू आर नॉट लाइक फिट टू दिस प्रोफाइल, विल कॉल यू लेटर टू योर प्रोफाइल। मतलब अगर आपकी प्रोफाइल आएगी आगे तो हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है समझ गया। ना उन्होंने मुझसे कुछ ज़्यादा पूछा। तो ये रीज़न तभी ही शोकेस करे जाते हैं कि मेनली जो इशू आता है वो फंबलिंग और एमटीआई इशू का आता है। देखो, फंबलिंग तो आपको पता होता है कि जो नर्वसनेस से होता है, फंबल करता है इंसान। देखो धीरे 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 आप इंटरव्यूज़ देते हो तो वो ठीक हो जाता है फिर एक टाइम के बाद। बट ये बड़ी अच्छी बात है। एमटीआई इशू ऐसा इशू है जो बहुत सारे बच्चे उसमें वर्क नहीं करते हैं, तो वो वैसा का वैसे ही रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये इशू क्या होता है। एंड आई होप कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा कि एमटीआई इशू क्या है। जो फ्रेशर्स होंगे, जो जॉब नहीं देख रहे हैं, इन फ्यूचर देखेंगे, तो इट्स अ जनरल नॉलेज फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो देखो गाइज, जस्ट एन एग्जाम्पल मैं देती हूँ आप लोगों को। एमटीआई स्टैंड्स फॉर मदर टंग इशू। एंड देखो क्या होता है ना, एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो कुछ बच्चों का आप ध्यान दोगे तो कुछ वर्ड्स वो प्रॉपर नहीं बोलते। एक होता है कि प्रोनाउंसिएशन इशू अलग होता है, और जो एमटीआई इशू होता है वो अलग होता है। तो मतलब वो हर वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है ना। और एक होता है एमटीआई इशू एज इन आई वुड से कि उसको उसकी मदर टंग इशू है, एज इन कि वो जो साउंड होता है ना वो क्लियर नहीं बोल पा रहा। उसको दिक्कत है एफ में, फ में, व में, ब में, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताती हूँ कैसे, और इसका बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ता है आपके पूरे सेंटेंस में। देखो, एक होता है शी इज़ डूइंग अ वर्क, सी इज़ डूइंग अ वर्क। तो पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो गया। दोनों वर्ड्स के मीनिंग ही अलग हैं। सी और शी दोनों अलग वर्ड्स हैं। कुछ विनर बोलते हैं, कुछ वीनर बोलते हैं, फॉन्ट्स फांड्स। तो वो बहुत ज़्यादा ही अलग लगता है। स्कूल बहुत सुना होगा, ये तो बहुत कॉमन है। बट देखो, आई एम सो सॉरी अगर किसी को लग रहा है कि मतलब मैं किसी को डिमीन कर रही हूँ या मैं किसी को लेट डाउन कर रही हूँ। मेरा ऐसा आई एम सॉरी बाबू। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है आप लोगों को ऐसे फील करवाने का। बट देखो गाइज, ये आपको आप खुद से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स की अगर ये आप पे है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो, बहुत सारे जहाँ पे भी आप जाओगे एचआर से पूछोगे नॉर्मली, तो वो यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी प्रोनाउंसिएशन बढ़ाओ, ट्राई करो कि आप इंग्लिश में ज़्यादा बोलो। हाँ, ये कह सकते हैं हम। बट फिर आता है इंग्लिश सॉन्ग सुनो, अपने इंग्लिश मूवीज़ देखो, नॉवेल्स पढ़ो इंग्लिश, या फिर अपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो इंग्लिश का। वो सब चीज़ें देखो मैं नहीं मानती, मतलब एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैंने बहुतों को देखा है जिनका एमटीआई इशू बहुत अच्छी तरह रिकवर हुआ है। ठीक है, अब बहुत माइनर है उनका, बहुत माइनर। मतलब कोई अगर ध्यान से उनको वो करेगा ना, जब फ्लुएंट बोलते हैं ना तब ज़्यादा शो होता है उनका, अदरवाइज़ नहीं होता है। बहुत माइनर है बहुत। तो मैं आपको बताती हूँ इसका बेसिक मेनली क्या सोल्यूशन है, हम उसको कैसे एक्चुअल में इसको अवॉइड कर सकते हैं ये सब चीज़ों को। और ये लिटरली बता रही हूँ मैं, विद इन अ वीक आपको खुद में ही एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि एक्चुअल में आपका एमटीआई इशू या फंबलिंग इशू ठीक हुआ है। आई टेल यू हाउ। देखो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो माय सजेशन, आपको क्या करना है, देखो आपको ना वॉइस रिकॉर्ड करनी है अपनी। ठीक है, उस वर्ड्स को, जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हो इंग्लिश में, उसको ध्यान से सुनना है आफ्टर रिकॉर्डिंग इट। ठीक है, कि आपके जो वर्ड्स हैं वो करेक्ट आपने प्रोनाउंस किए हैं या नहीं किए हैं। ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पेन हो, पेंसिल हो, स्केच हो, जो भी हो आपके पास, एक कॉपी लेके बैठ जाओ और प्लीज़ इन सबको नोट डाउन कर लो। क्या कह रहे हो, नोट डाउन कर भी लिया? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं लिटरली बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बस आपको थोड़ा सा कंटिन्यूस बेसिस पे करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा, यार मैम आपने बोल तो दिया रिकॉर्ड कर लो, लेकिन रिकॉर्ड करें क्या? हलवा कुछ भी नहीं, हलवा नहीं करना रिकॉर्ड। देखो, येस्टरडे आपने क्या किया था, या डे बिफोर येस्टरडे क्या किया था, आपकी बर्थडे पार्टी कैसी थी, या आपके फ्रेंड की, आप अगर बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते तो आपने अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी कैसे सेलिब्रेट की, आपका मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, इंस्पिरेशनल मोमेंट क्या था आपके लाइफ का, आपको कौन सा इंस्पायर करता है उसके बारे में आप बता सकते हो। लास्ट मूवी, नॉवेल आपने जो देखी है। देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, लिटरली बता रही हूँ मैं। अब ये सब करोगे ना
ठीक है, आप कहीं गए हो, आपने विजिट किया, आप उस पर नरेट कर सकते हो स्टोरी। तो आप खुद से देखो, आपको पता है कि आपने क्या किया उस दिन, ठीक है, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, सामने कौन है कौन नहीं है, आप बैठे हो यार, आप बोलो, फ्लुएंट होके बोलो, जितना समझ में आता है, जो आता है बोलो। फ्लुएंसी मेन है, ध्यान दोगे उस टाइम आपके लिए सिर्फ फ्लुएंसी ही मेन है। जब आप कंप्लीट कर लोगे पूरा सेंटेंस है, सब कुछ हो जाएगा, आपकी जो भी आपने बोलना था उस दिन के बारे में या फिर जहाँ आप नरेट कर रहे हो स्टोरी, खुद से क्वेश्चन करो, खुद से आंसर करो ना रिकॉर्ड करके, फिर आप उसको सुनो ध्यान से कि एक्चुअल में वर्थ इट है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, मतलब मुझे ही समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर आपको खुद से पता लगेगा कि नहीं यार, एक्चुअल में मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, नहीं मेरे वर्ड्स क्लियर है नहीं। फिर वर्ड्स को लिखो, रिपीटेड मैनर पे बोलना भी है, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है गाइस, मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दे रही हूँ, एक्चुअल में बता रही हूँ, अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे ना, एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट है आपकी चीज़ों में। ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, जय श्री राम। Fuck your mask off. Yo.